हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये सिर्फ ना ही आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लाइफ में आगे जाकर के शेयर मार्केट में कहीं भी या फिर ऐसा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बारे में अगर कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो ये टॉपिक की आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लाइफ टाइम तक आपको यूज़ में आएगी। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है IPO एंड FPO के बीच में डिफरेंस के बारे में। ये जो है मैंने असाइनमेंट बनाया था अपना बीकॉम में, जब हमने हमारा एक सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा था तब हमारा ये असाइनमेंट हमने बनाया था और उसमें ये टॉपिक कवर था। तो अगर आप कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपने का इन्वॉल्व है तो ये टॉपिक जरूर उसमें इन्वॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये आपका कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर सकता है आपके एग्जाम में, जहाँ पे आपसे जो है 5 मार्क्स में इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट लिखने को बोला जा सकता है, या फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन जो बन सकता है कि मार्केट मनी मार्केट के बारे में बताइए, और साथ साथ इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या कोई और क्वेश्चंस तो उसके साथ इन्वॉल्व करके इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मिनिमम 5 मार्क्स इसके आप जो है मान करके चलिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले IPO एंड FPO है क्या, वो समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये क्या क्यों जरूरी होता है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी मार्केट में है, लेट्स से एन एग्जाम्पल हमारी जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, ये मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। इसको अब ये अभी जो है थोड़ा सा ही टाइम हुआ है मार्केट में आए, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करूं, पहले से ही ग्रो है, थोड़ा सा और ग्रो करूं। तो अब उसको और ग्रो करने के लिए उसके पास जो पैसा है, उसके पास वो अलादीन का चिराग नहीं है कि वो सारे पैसे खुद ब खुद ले ले। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे लेते हैं और अपनी कंपनी में जो है उसको लगाते हैं। अपनी कंपनी का जो उन्होंने प्लान बनाए हुए हैं उनको ग्रो करने के लिए, उसको वो पैसा यूज करते हैं अपनी कंपनी का आगे जो है चीजें ले जाने के लिए, उसको और ग्रो कराने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है। तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं, 2 तरीके या कह लीजिए या फिर 2 सिचुएशन कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लेटेस्ट आपको दिखेगा, जोमैटो ले लीजिए, देवयानी इंटरनेशनल ले लीजिए, या फिर अभी जो लेटेस्ट में कोई एक आधा आप अगर जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि ये IPO खुले हुए हैं। या फिर आने वाले फ्यूचर में देख लीजिए, LIC का IPO आने वाला है, आपका नायका का आने वाला है, ओला का भी हम सुन रहे हैं आने वाले हैं, और अब लेटेस्ट न्यूज आई है कि जो बोट कंपनी है उसका भी IPO आ सकता है। अब ये IPO है क्या? देखिए, इनकी कंपनी पहले से काम कर रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने मार्केट से बहुत सारे लोगों से पैसा नहीं उठाया। मार्केट से जो है इन्होंने अपना जो है पेमेंट नहीं ली है लोगों से कि आप आओ हमारे में इन्वेस्ट करो, आप आओ और हमारी कंपनी में पैसा डालो और हम आपको जो है उस पर जो भी अगर साल दर साल जो भी बनेगा हम डिविडेंड पे करेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम, यानी कि इन्होंने पहली बार जो है पब्लिक से पैसा उठाया है इतने लार्ज क्वांटिटी में, इतने लार्ज लेवल पे। तो ये क्या है, ये है IPO, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये चीज हो रही है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, सबसे पहली बार यही किया जा रहा है। और FPO क्या होता है, FPO होता है कि आप मार्केट में ऑलरेडी हो, आपके पहले से ही शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, आपके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आपकी कंपनी लिस्टेड है, हमारे जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड है, और अब क्या कर रहे हो, अब आप और ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, दोबारा से लोगों पे अब जो है अपने शेयर्स निकाल रहे हो कि आइए और आप अप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो रहा है कि आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम वाला आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब क्या कर रहे हो, आप सब्सिक्वेंटली कर रहे हो, यानी उसके बाद कर रहे हो या उसके अलावा कर रहे हो। तो वो क्या होता है, FPO यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। अब बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शॉर्टली नॉन एज IPO, इज द फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एंड पब्लिकली ट्रेडेड। यानी कि वो कंपनी जो पहली बार लिस्ट होने जा रही है और उसके शेयर पहली बार स्टॉक और पब्लिकली ट्रेडेड होने जा रहे हैं, उसके जो स्टॉक है वो पब्लिकली ट्रेडिंग होंगे, पब्लिक में जो है खरीद बेच होने वाली है। इसके लिए जो इस पर्पज से जब वो कंपनी अपना जो है शेयर्स निकालती है, पब्लिक को ऑफर करती है, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO। वहीं बात करें FPO की, तो FPO एंड एक्रोनिमी फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी
फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, कि पहले हो चुका है अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। द प्रोसेस इज आफ्टर एन आईपीओ, जब एक आईपीओ हो जाता है उसके बाद ही एफपीओ होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पब्लिक पहली बार किया तो आईपीओ, दोबारा किया तो एफपीओ, दोबारा किया तो एफपीओ, अब उसके बाद भी किया, दोबारा भी किया तो एफपीओ, पिचारा जो भी बोलते हैं आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो वो भी सारी क्या कहेंगी, एफपीओ कहलाई जाएंगी। तो वो सारी आपकी एफपीओ में आ जाएंगी। IPO wherein the company goes for a further issue of shares to the general public with a view to diversifying their equity basis। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट यूज्ड बाय। अब ये मोस्ट यूज्ड बाय कौन सबसे ज्यादा यूज करता है? आईपीओ इज मोस्टली यूज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा आईपीओ यूज करते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब देखोगे ना, गवर्नमेंट कंपनी वैसे ही चुनिंदा बहुत कम है, और जो है वो भी अब उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या फिर उस पर्पज से उसको रखा जा रहा है। यानी आज के टाइम में जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर देखें तो वो प्राइवेट कंपनीज ही हैं। तो उनको जो चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, जो कि गवर्नमेंट से तो नहीं मिल रहा, क्योंकि पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट के पास स्कीम्स होती हैं उसको चलाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उनको जो है पब्लिक से जो है गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसको एक्चुअल में मनी चाहिए होती है, जो उनको मिलती है लोगों से, तो जो है पब्लिक से उनको पैसा मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा आईपीओ वही निकालती हैं। अगर आप उठा के देख लीजिए लिस्ट, जो इस सालों में जितने भी आईपीओज निकले हैं, तो उसमें आपको मोस्टली पब्लिक कंपनी ही मिलेगी। 4-5 में आपको यहीं गिनवा सकती हूँ, जोमैटो, देवयानी इंटरनेशनल, अभी हमने नाम लिया था, बोट जो आने वाली है वो भी आपकी, ओला हो गई आपकी, जो है नायका हो गई, उनमें से एक एलआईसी क्या है, एक तरीके से आप देख लीजिए उसका मैक्सिमम शेयर जो था गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अब उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें भी प्राइवेट का हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो होती हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर, जो आईपीओ लेके आती हैं। और एफपीओ हैज ऑल्सो इंक्लूडेड द गवर्नमेंट विच हैज हेल्प रिड्यूस स्टेक इन मेनी कंपनी। और एफपीओ में जो है दोनों होती हैं और गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना हिस्सा घटाना चाह रही होती है किसी कंपनी से, तो वो निकाल देती है। अब बात करते हैं इशू। आईपीओ कौन इशू करता है? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी यानी कैसे? देखो, जो कंपनी है, मान लो ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ही कंपनी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ले लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड। अब इसने कहा मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मैं पैसा करूंगा, मैं अरेंज करूंगा, तो इसने अपना आईपीओ निकाला कि मैं जो है आईपीओ निकाल रहा हूँ, इतने शेयर हैं, ठीक है, इतने शेयर हैं और इतने रुपए का जो है एक शेयर है, और आपको कम से कम एक लॉट लेना होगा। देखो, जब आईपीओ निकलता है ना, तो आप जो है मन मर्जी के शेयर नहीं ले सकते कि मैं 1 लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 3 लूंगा, मैं 4 लूंगा, नहीं। वो लॉट साइज में निकलते हैं। लॉट साइज में यानी एक लॉट में जो है आपके वो अपनी जो भी उनकी वैल्यूएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स डालते हैं, कि एक लॉट में आप कम से कम जो है 20 शेयर का एक लॉट बना दिया, तो आप जो है 20 शेयर ही ले पाओगे, या फिर इसके इनटू में ही कोई शेयर ले पाओगे, 40, 60, 80 इस तरीके से शेयर्स ले पाओगे। आपको लॉट लेना पड़ता है। तो ऐसे मान लीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने अपना निकाल दिया ये डिटेल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब जब बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, अपना पैसा डालेंगे, अप्लाई करेंगे और वेट करेंगे कि उनको इसका जो है मिल जाए, ये शेयर्स मिल जाए। तो जैसे ही ये शेयर्स उनको मिल जाएंगे, तब उसके बाद कंपनी लिस्ट होती है। यानी पहले जब एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर कंपनी लिस्ट होती है, और साथ साथ उनको जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से कुछ लोगों को, सारे लोगों को डिपेंड करता है, देखा जाता है कि कितनी शेयर्स निकाले गए थे, कितने लोगों ने अप्लाई किया या कितने कम लोगों ने अप्लाई किया, वो सब चीजें देखी जाती हैं। एंड देन उनको जो है शेयर दिया जाता है। तो पहले आईपीओ निकलता है, देन उसकी लिस्टिंग होती है, उस कंपनी की लिस्टिंग होती है। तो इसलिए आईपीओ कब होता है? अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ निकालती है। और एफपीओ कब निकलता है? लिस्टेड कंपनी से। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या थे, आप अनलिस्टेड कंपनी थे, आपने आईपीओ निकाला, फिर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में, पता नहीं कौन बाहर पटाखे फोड़ रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के उसको लिस्ट कर दिया जाता है, लिस्टेड हो जाती है। यानी लोग अब उसके शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। जोमैटो के पहले शेयर्स नहीं खरीदे बेचे जा रहे थे क्योंकि वो लिस्टेड नहीं थी। उसने अपना आईपीओ निकाला, फिर वो लिस्ट हुई, और अब लोगों के पास उसके शेयर है, तो जिनके पास शेयर है वो बेच सक रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उसको खरीदने के लिए। अब वही कंपनी दोबारा से जब एफपीओ निकालेगी, दोबारा अपने शेयर्स निकालेगी, तो वो क्या हुए? एफपीओ हुए। पर अब वो क्या है? अब वो लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इसलिए वो एफपीओ निकाल रही है।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द ऑब्जेक्टिव टू इशू एन आईपीओ इज रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, लोगों से ये पैसा मिले, उनके इन्वेस्टमेंट मिले, इस पर्पज से जो है, इस ऑब्जेक्टिव से जो है वो अपना आईपीओ इशू करती हैं। सेम यही बात है, द ऑब्जेक्टिव टू इशू एन एफपीओ इज सब्सिक्वेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी दोबारा जो है पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेना। रिस्क क्या है? कंपैरेटिवली रिस्कियर देन एफपीओ। ऐसा क्यों बोला गया है रिस्कियर देन एफपीओ? क्यों? देखिए, कोई एक पर्सन ऑलरेडी मार्केट में है और उसके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, हमें पता है उसके साथ क्या ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी पता है कि ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे जा रही है। आपको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इसका चार्ट एनालिसिस होता है, तो उसके थ्रू उनको एक आइडिया होता है कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी। बट आईपीओ में आपको कोई एक्चुअल आइडिया नहीं होता है इसके बारे में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिस्कियर कहा जाता है। क्योंकि जब ये लिस्ट होती है, जरूरी नहीं है अगर 10 रुपए का एक शेयर है, आपने अप्लाई किया है और खरीदा है, हो सकता है जब वो लिस्ट हो, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, तो वो 7 रुपए का भी लिस्ट हो सकता है, या फिर 25 रुपए का भी लिस्ट हो सकता है, या 50 रुपए का भी लिस्ट हो सकता है। ऐसे ही जोमेटो का आप देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो वो जो प्राइस पे निकला था उससे एक्स्ट्रा प्राइस पर वो लिस्ट हुआ था, यानी मार्केट में आते ही उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, थोड़ी सी उससे ज्यादा थी जिस प्राइस पे अप्लाई किया गया था या जिनको मिला था। तो ये चीज क्या है कि थोड़ी सी रिस्कियर होती है आपके एफपीओ से, और एफपीओ जो है आपका कम रिस्कियर होता है आपके आईपीओ से। बिकॉज यू नो कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, क्यों अब ये दोबारा पैसा मांग रही है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान और होने वाले हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता होती है या मार्केट में लोगों को होती है। प्रॉफिट, आईपीओ का प्रॉफिट ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ये बात बोली जाती है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। रिस्क है तो इश्क है वाला टाइप एक डायलॉग था ना आपका स्कैम मूवी का, तो वो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है या आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा प्लीज, बहुत अच्छी है। अब एफपीओ में देखा जाए तो वो लेस प्रॉफिटेबल होती है, यानी थोड़ी सी धीरे धीरे चलती है, पर प्रॉफिट जो है आपको लॉन्ग टर्म में मिलता ही है, हर जगह मिलता है। प्रिडिक्टेबल, देखिए प्रिडिक्ट करना यानी कि आप उस चीज को लेकर के जो है बता सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, तो ये चीज होती है प्रिडिक्ट करना, यानी आप पहले से संभावना देखते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आईपीओ में आप लेस प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कैसी जो है लिस्टिंग कितने पे हो जाए, पर आप जो है एफपीओ में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा चल रहा है, लंबा चल रहा है, लंबी रेस का घोड़ा है, टाइप्स की सिचुएशन। अब टाइप्स की मैं बात करें तो आईपीओ कैन बी ऑफ 2 टाइप, फिक्स प्राइस इश्यू या बुक बिल्डिंग, और एफपीओ में 2 टाइप के होते हैं, ड्यूलेटिव और नॉन ड्यूलेटिव। इसके बारे में डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में जब हम और पढ़ेंगे इसके बारे में तब करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आईपीओ और एफपीओ का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।